सुनो साइकिल की कहानी, सफर करे की बड़ी आसानी। साइकिल से चलो किराया बचाओ, 1 रुपये का तेल डालो, लखनऊ से भी मन लगा के चलाओ तो तूफान मेल है। साइकिल के आगे जहाज फेल है। बस इतना करो कि हैंडल पैडल चलाए रहो और सीट पर बैठे ढाणम दबाए रहो और साधे रहो, न गिर जाइए तो मुँह बिगड़ जाई, घंटा भर में 20 किलोमीटर निकल जाए। ये वही साइकिल है जिस साइकिल को लेकर के अखिलेश यादव जी दम भरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि भैया ऑप्शन है तो सिर्फ साइकिल है। आजकल भाई साइकिलें के शान है। मुलायम जैसे घाघ नेता का चुनाव निशान है। साइकिल बनावे में बहुत कम खर्चा है। साइकिल की सवारी की दिल्ली लो चर्चा है। दादाजी का ये देखो छोटा सा किचन है जहाँ पर खाना वाना बनाते हैं। ये देखो चूल्हा रखा हुआ है और ये बर्तन रखे हुए हैं, ये गैस रखी हुई है और ये कुछ तेल पानी रखा हुआ है जो मसाला वसाला जो भी पड़ता है। साइकिल चलित पेट्रोल ना भरी, साइकिल चलित पेट्रोल ना भरी, कहूँ गिर गए तबो मनई ना मरी, कहूँ लड़ भिड़ गए तबू घर का आज हो और 2-4 झापड़ में छुट्टी पा दी। तो जो साइकिल की जो रियलिटी है, साइकिल की जो एक क्वालिटी है, वो आपको दादाजी ने सुनो साइकिल कहानी की एक लाइन या माध्यम या कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस छोटे से बंगले में दादाजी का जीवन यापन होता है। देखो ये बंगला है। समय बेश में चाहे जहाँ हो जाओ, आगा से होत लेके बगियम घुस जाओ, चढ़ाई पहले पाँव लाग दे कि रस्ते में धोखा ना दो, ज़्यादा खराब देखो चौराहे पर बदल। हम तो कही थे पेल के चलाओ, टायर में गू न लगे पाओ, रसोईम ठड़ियाओ, डेंट पेंट राखो, निकल चढ़ी है, कोई पूछे के दो ससुराल में मिली है। सुनो साइकिल की कहानी, सफ़र करे की बड़ी आसानी। सुनो साइकिल की कहानी, सफ़र करे की बड़ी आसानी। साइकिल से चलो किराया बचाओ, 1 रुपये का तेल डालो, लखनऊ से हो जाओ। देहिम दम हो चाहे जितनी जोर भागो, पैदल ढनगाओ चाहे बहरा ला दो। देहात शहर में चाहे जहाँ हो जाओ, थक जाओ बेच लो किरावत चले आओ, मन लगा के चलाओ तो तूफान मेल है। साइकिल के आगे जहाज फेल है। बस इतना करो कि हैंडल पैडल चलाए रहो और सीट पर बैठे ढाणम दबाए रहो और साधे रहो, न गिर जाइए तो मुँह बिगड़ जाई, घंटा भर में 20 किलोमीटर निकल जाई। समय बेश में चाहे जहाँ हो जाओ, आगा से होत लेके बगियम घुस जाओ, चढ़ाई पहले पाँव लाग दे कि रस्ते में धोखा ना दो, ज़्यादा खराब देखो तो चौराहे पर बदल लो। आजकल भाई साइकिलें के शान है। मुलायम जैसे घाघ नेता का चुनाव निशान है। साइकिल बनावे में बहुत कम खर्चा है। साइकिल की सवारी की दिल्ली लो चर्चा है। हम तो कही थे पेल के चलाओ, टायर में गू न लगे पाओ, रसोईम ठड़ियाओ, डेंट पेंट राखो, निकल चढ़ी है, कोई पूछे के दो ससुराल में मिली है। उठाए लो साइकिल रास्ता नापो, जौन सास ससुर दे के वह का ज्ञापो, चाहे जितना बिगड़े 50 रुपये में बन जाई, पैसा न हुई तो उधारो हो जाई। साइकिल चली पेट्रोल ना भरी, साइकिल चलित पेट्रोल ना भरी, कहूँ गिर गए तबो मनई ना मरी, कहूँ लड़ भिड़ गए तबू घर का आज हो और 2-4 झापड़ में छुट्टी पा जी हो। जो साइकिल चलावत हैं इस साइकिल की फ़ायदा ले हैं, बुढ़ाए जी हैं पर टिफनी जवाब न दें। साइकिल चलाए से व्यायाम हो जाता है, दाल भात खइयो भाव हजम हो जाता है। साइकिल चलाए से शरीर थोड़ा थक जाई, रात का सोई हो बढ़िया नींद आई। जितने दौड़ई हो उतने भागी, दुनिया घूम आओ एक पैसा न लागी। जब चाहो बैठा के अपन मेहरुआ घुमाओ, समोसा खवाओ, किराया बचाओ, पुलिस वाले तुम कारों के ना सोचें और लाइसेंस का को कहे नंबरों ना पूछें। चाहे 5 जने लदो दरोगा ना टुके, रोड टैक्स फ्री है, साइकिल ना रुके। कोई साइकिल मांगे तो हवा खोल दो, आज भी दगी है कह के मुझे बोल दो। कात बीएम परवाना साइकिल मार उठाए गए, पैदल चली थे सब मेरे मुराही हराए गए। जमलापुर के चौराहे साइकिल ले गए और बुढ़ापम चार हम का पैदल के गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दादाजी, मजा आई, शानदार। लेकिन दादाजी की तबीयत खराब है, इस वजह से चेहरे के एक्सप्रेशन जो देखने चाहिए वो आपको नहीं दिखा पा रहे हम। बंगले के नीचे बैठे हैं और खाट पर बैठे हैं, दादाजी से मुलाकात करने आए थे। बस इतना ही सुनने के लिए साइकिल की कहानी बता दीजिए। ये वही साइकिल है जिस साइकिल को लेकर के अखिलेश यादव जी दम भरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि भैया ऑप्शन है तो सिर्फ साइकिल है। दादाजी आप बंगले में रहते हैं, हम देख रहे हैं बंगले के अंदर इतना बड़ा कलाकार बैठा हुआ है, कोई बड़ा मंच क्यों नहीं आपने साधा? अब हालात कुछ ऐसे थे कि मतलब हम वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, कुछ आर्थिक स्थिति बहुत हमारी वो थी, इसलिए हमें पहली बात तो ये है किसी मंजिल पर डंडा चढ़ना पड़ता है, तो खाले से हमने स्टार्ट किया था, एकदम से वहाँ आई पहुँचने को नहीं किया। मैं बंगले के नीचे बैठा हूँ। अच्छा दादाजी का मैं रहन सहन कैसा है मैं इस वीडियो के माध्यम से भी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खाट पर बैठा था, उठता हूँ भाई साहब, और दादाजी मैं आपका घर दिखा सकता हूँ? दिखाइए।
ले लोगे यार। जी 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 जी। तो देखो ये एक बंगला है, सनी ऊपर दिखाना जरा, बंगला है और बंगले के नीचे हम बैठे थे, दादाजी से बात कर रहे थे, सुनो साइकिल की कहानी दादाजी सुना रहे थे, बता रहे थे। और दादाजी का ये देखो छोटा सा किचन है जहाँ पर खाना वाना बनाते हैं। ये देखो चूल्हा रखा हुआ है और ये बर्तन रखे हुए हैं, ये गैस रखी हुई है और ये कुछ तेल पानी रखा हुआ है जो मसाला वसाला जो भी पड़ता है। और इधर देखो यहाँ पर भट्टी रखी हुई है। दादाजी का ये बिस्तर है, खाट है ये, जिस पर ये बिस्तर रखा हुआ है और ये बंगला है। और ये देखो चीज़ें शायद आप पहचानते हो कि इसमें दूध या पानी वगैरह रख दिया जाता है, जो कीमती चीज़ें होती हैं जो बिल्ली या कुत्ते ना पा पाएँ। इसको गाँव में सिकहर बोलते हैं, यू नो। और ये बोर्ड लगा हुआ है बंगले के अंदर। देखो ना, दादा ने अपने आप को मेंटेन करने के लिए बंगले को ही ताजमहल जरा खूबसूरत बना रखा है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाने बताने की कोशिश की। इधर देखो थोड़ा सा कबाड़ वगैरह भी पड़ा हुआ है। ये दादाजी का ये पंखा है जो सुनो साइकिल की कहानी मुझे सुना रहे थे। और पीछे मैं देख पा रहा हूँ चारा काटने वाली मशीन है जिस पर छतरी लटकी हुई है। ये देखिए चारा काटने वाली मशीन। बाहर से भी बंगला आपको दिखाते हैं, कैसा है बंगला दादाजी का। ये देखिए एक कलाकार का घर कैसा होता है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। कलाकार कहाँ और कैसे अपना जीवन स्पेंड करते हैं और कैसा उनका जीवन यापन होता है। आप देख सकते हैं झोपड़पट्टी है, इसमें दादाजी रहते हैं। जी हाँ, और ये कलाकारी इनके अंदर खुद है जो आप तक बात जो पहुंचाई है, जो आपको इम्प्रेस किया है, आपको जो फील दिलाया है ना सुनो साइकिल की कहानी के माध्यम से, जो साइकिल की जो रियलिटी है, साइकिल की जो एक क्वालिटी है, वो आपको दादाजी ने सुनो साइकिल कहानी की एक लाइन या माध्यम या कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस छोटे से बंगले में दादाजी का जीवन यापन होता है। देखो ये बंगला है, टायर पड़े हुए हैं। बंगला भी जो है वो भी काफ़ी पुराना है, ये आज का नहीं बंगला बना हुआ है, बहुत पुराना बंगला लग रहा है मुझे। खैर दादाजी की बातें या फिर दादाजी की सुनो साइकिल की कहानी आपको कैसी लगी और दादाजी के बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या दादाजी की आर्थिक मदद होनी चाहिए? क्या दादाजी को लेकर के बड़े बड़े नेता जो लोग हैं उनको कुछ सोचना चाहिए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए सुनो साइकिल की कहानी दादाजी की कैसी लगी, अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा। चलिए मिलते हैं नीचे अपने मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मोहित, लखनऊ।